हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय चैनल पर। कैसे सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज तक आप सारे लोग बहुत सारे कंपाउंड को देखते आए होंगे, बहुत सारे यौगिक बन जाते हैं, बहुत सारी कंपाउंड्स बनकर तैयार हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े फार्मूला बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सूत्र हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता चलता होगा सर कैसे सूत्र बनाए जाएंगे। तो आज मैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको बताता हूँ। अगर तुमने सिर्फ छोटा सा काम, बहुत छोटा सा काम है, अगर उसको कर लिया तो आप आसानी से किसी का भी सूत्र बना लोगे। आसानी से आप किसी भी यौगिक का सूत्र आराम से बना सकते हो और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां तक मैं जानता हूं। बस तुमको इतना ही करना है जितना मैं बताऊंगा, और अगर आपने इतना कर लिया तो ये मेरा आपसे वादा है कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100% की इस बात की मैं गारंटी दे देता हूं बेटा। ठीक है, तो रेडी हो गाइस? सभी को गुड इवनिंग, सभी को। बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट वेट कीजिए, 10 मिनट में सारी चीज समझ में आ जाएगी। टाइम बिल्कुल आपको खराब नहीं करूंगा मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान सुनो। देखो, दुनिया का जो कोई भी यौगिक होता है, सुनना ध्यान से। दुनिया का जो कोई भी यौगिक होता है, सूत्र होता है, वो दो चीज से बनकर बनता है। एक धनायन, एक धनायन प्लस ऋणायन। धनायन का नाम हमेशा आगे होता है, इस बात का ध्यान देना। मान के हम एक तरह का यौगिक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक तरह का यौगिक बना लेते हैं, इस बात का ध्यान देना। एक तरह का क्या बना लेते हैं बेटा? यौगिक बना लेते हैं। क्या? यौगिक बना लेते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि सर कैसे। सुनो, धनायन का नाम पहले लिखा जाता है। जैसे आप सोडियम क्लोराइड लिखते हो ना, आपने इस सूत्र तो जानते होगे, NaCl देखे होंगे ना इसको। आप लिखते होगे हमेशा सोडियम क्लोराइड, लिखते हो इसको। तो ये सोडियम क्लोराइड जो लिखा गया है, इसमें अगर तुम चेक करो बिटवा, तो सोडियम का नाम पॉजिटिव है और क्लोराइड हमेशा नेगेटिव है। तो यह धनात्मक और ऋणात्मक से मिलकर बना हुआ है कोई एक यौगिक। तो क्या सर हमें याद करना पड़ेगा? धनात्मक का मतलब क्या, ऋणात्मक का मतलब क्या? किसी पे चार्ज से मतलब होता है, मतलब किसी पर कोई आवेश। जैसे हमारे पास सोडियम होता है, इस पर प्लस का चार्ज होता है ऐसे। मैग्नीशियम होता है, इसके प्लस का चार्ज होता है ऐसे। क्लोरीन होता है हमारे पास, माफ करना, कैल्शियम होता है हमारे पास, इस पे प्लस का चार्ज ऐसे। हाइड्रोजन होती है, इस पे प्लस का चार्ज एक। ऐसे इस प्रकार से चार्ज का मतलब हो गया ये इसकी संयोजकता है। चार्ज की मतलब हो गया इसकी संयोजकता। मान लो तुम जो भी मानना चाहो, आक्सीकरण संख्या इसकी एक है, इसकी दो है, इसकी दो है, इसकी भी एक है। ये सारे क्या है? इसकी संयोजकता है। इधर आपने ले लिया ऋणायन। क्लोरीन का माइनस का एक होता है, मैग्नीशियम का यहाँ पे ऑक्सीजन होता है माइनस का टू होता है। ठीक है, क्लोरीन होता है माइनस का। तो ये सारी चीज, नाइट्रोजन क्या होता है? माइनस का तीन होता है, ये माइनस का एक होता है। इस तरह से इसकी संयोजकता होती है। सारी संयोजकता तुम्हें पता चल जाएगी, सारे सूत्र बनाना सीख लोगे। कैसे बनाया जाता है सर? बस कुछ नहीं किया जाता। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है सर? एक, ऐसे। और संयोजकता निकालना हमने बताया है, एक, लिख दो। क्लोरीन कितनी होती है सर? माइनस का एक। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, Na हो गया, क्लोरीन हो गया, मिल गया। एक चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कभी लिखा नहीं जाता। देखो, प्लस माइनस सिर्फ इस वजह से बताया जाता है कि ये धातु है कि अधातु। जिसकी संयोजकता प्लस में होती है, मतलब जिस पे प्लस का चार्ज होता है, वो हमेशा धातु होता है। जिस पर माइनस का चार्ज होता है वो हमेशा अधातु होता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो हमेशा बस ये लगाया नहीं जाता, माइनस प्लस कभी नहीं लगाया जाता है। बस ये देखा जाता है कौन, अगर बराबर होते हैं तो दोनों आपस में कट जाते हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा जाएगा। अगर संख्या बराबर हो तो कभी कुछ नहीं लिखा जाता। जैसे मैग्नीशियम को देखो, तो क्लोरीन का होता है माइनस का एक, मैग्नीशियम को होता है सर प्लस का दो। अब आपके माइंड में आएगा सर ये प्लस माइनस क्या, आप प्लस माइनस मत लगाओ तब भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। प्लस माइनस दिखाने के लिए होता है कि एक माइनस में है एक प्लस में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल सा मैटर, सिंपल सा मैटर। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ पे हो जाएगा। अब एक है, एक कभी लिखा नहीं जाता। आप क्या ऐसे लिख दो क्या? माइनस का एक, एक कभी लिखा नहीं जाता। माइनस प्लस कुछ नहीं लगाओगे, कुछ नहीं लगाया नहीं जाता। और क्लोरीन के पास कौन जाएगा? कितनी बार है? दो बार, ये दो बार मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास समझो, कैल्शियम का कितना है? प्लस का टू है। ऑक्सीजन का है माइनस का टू। संख्या सेम सेम होती है तो कट जाता है, कोई मतलब है नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं जाएगा, बस उसको उतार दो। बस कैल्शियम ऑक्साइड लो, प्लस वाले का नाम पहला और माइनस वाले का नाम बाद में, ऐसे होता है। जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास है। इसमें से तुम किसी का भी फार्मूला बनाना चाहो बन जाएगा। ये तुम्हारे प्लस वाले नाम है, देखो इस पर माइनस प्लस का चार्ज है, ये प्लस वाले चार्ज है, ये माइनस वाले चार्ज है। देखो जैसे तुम्हें सोडियम कार्बोनेट बनाना है, ध्यान सुनो, सोडियम कार्बोनेट बनाना है। नाम सुना होगा ना सोडियम कार्बोनेट का, ऐसे।
सोडियम कार्बोनेट बनाना है, कार्बोनेट बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले देखो, सोडियम मतलब प्लस वाले का नाम पहले होगा और माइनस वाले का नाम बाद में। तो चेक करो इसमें सोडियम कहाँ है, देखो ये है सोडियम रखा है, लिख लो सोडियम को। कितना चार्ज है? प्लस का 1, 1 प्लस का 1 मतलब जानते हो? प्लस का 1 का मतलब हो गया इसकी संयोजकता 1। कार्बोनेट देखो इसमें कहीं होगा, कार्बोनेट कहाँ है? ये है कार्बोनेट, ये कार्बोनेट क्या है यहाँ पे देखो, CO3 प्लस CO3। इस पर चार्ज कितना दिख रहा है? चार्ज देखो ये -2, -2। अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो ऐसे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा Na2 और ये हो जाएगा एक यहाँ मल्टीप्लाई हो CO3 हो गया सोडियम कार्बोनेट, बात खत्म। माइनस माइनस नहीं लिखा जाता, सिर्फ संख्या लिखी जाती है बस, एक लिखा नहीं जाता, ये हो गया। तुम्हें बनाना है सोडियम सल्फेट, क्या बनाना है? सोडियम सल्फेट, क्या बनाना है? सोडियम सल्फेट बनाना है। सोडियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे? बड़े आसान है, सोडियम सल्फेट, सोडियम जो है N लिखो, Na, इसकी संयोजकता होती है +1। सल्फेट देखो इसमें कहीं है, ये है देखो SO4 प्लस SO4 माइनस का 2 चार्ज है, सीधा सीधा लास्ट में लगाओ, ये तो ये हो जाएगा Na2SO4, ऐसे लगा लो। तो हमें बनाना है, मान लो क्या हमारे पास, मान लो जिंक नाइट्रेट बनाना है। क्या बनाना है? जिंक नाइट्रेट। देखो जिंक नाइट्रेट क्या है, ये जिंक, जिंक लिखो, ये देखो जिंक क्या है, Zn, इसका चार्ज क्या है? +2। नाइट्रेट कहाँ लिखा है? ये लिखा है नाइट्रेट प्लस NO3। अगर किसी माइनस का सिर्फ एक ही चार्ज दिख रहा है इसका मतलब हो गया माइनस का सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, इसका यहाँ, इसका यहाँ, कितना हो जाएगा? Z, एक लिखा नहीं जाता, माइनस प्लस से तुम्हें मतलब नहीं है, NO3 यहाँ पे 2 लिख दो। काहे लिख दिया 2? देखो दोनों के अलग अलग हैं चीज़ें, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो जब कोई अलग से एक कंपाउंड आ जाता है तो उसमें हम यहाँ पे होल लगा देते हैं, होल, क्योंकि ये बड़ा कंपाउंड है। बड़े लोग जब देखो सिंगल लोग था, सिंगल लोग आते हैं तो नहीं, जब सिंगल लोग ना है तो इस तरह कंपाउंड आ जाए तो इसमें लगा देते हैं, ठीक है। ना लगाओगे तब भी कोई दिक्कत ना है, ऐसे लगाना पड़ेगा। जैसे हमें निकालना है अमोनियम सल्फेट, ये है अमोनियम और हम लोग को बनाना है सल्फेट, सल्फेट। तो चलो बनाओ, अमोनियम सल्फेट कैसे बनाओगे? NH4 हो गया अमोनियम, क्या हो गया ये? अमोनियम हो गया, अमोनियम। सल्फेट का फार्मूला क्या है? SO4, इसका -2 है, इसका प्लस का 1 है, संयोजकता कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये? NH4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा SO4 प्लस का 1 होता है, चाहे लिखो चाहे मत लिखो। इस तरह से तुम्हें बनाना पड़ेगा, समझे मेरी बात? इस तरह से तुम्हें बनाना पड़ेगा और इसको तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या जो दिखाई देती है वो होल में लिखा जाता है। समझ गए बच्चे पार्टी? समझ गए कि नहीं समझे? भाई देखो होल क्यों लगाया जाता है, सबसे पहले ये चीज़ समझो आप। तो यहाँ से इसको ले जा रहे हो तो ये सिंगल आदमी है तो इसमें होल होल नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे डबल आदमी है। देखो यहाँ पे जब आ रहा हो तुम तो यहाँ पे ये डबल आदमी, डबल आदमी में होल लगाया जाता है, जैसे इसका होल लगा दिया जाए। सिंगल वाले में होल नहीं लगता कभी। देखो यहाँ पे ये इस पे था 1 था, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया हमने। अगर ये 1 था, 1 यहाँ पे हो रहा था कोई नहीं, जब 3 बार 4 बार होगा तो यहाँ होल लग जाएगा। अच्छा जी, और इसी तरह समझा जाए? हाँ जी, और समझा जाए, आओ। जैसे हमको बनाना है एल्युमिनियम सल्फाइड। क्या बनाना है? एल्युमिनियम सल्फाइड। कैसे बनाएंगे एल्युमिनियम सल्फाइड? कैसे बनाएंगे एल्युमिनियम? देखो एल्युमिनियम सल्फाइड, ये है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, मीनियम, और यस क्या है? सल्फाइड। इस पे माइनस का 1 चार्ज, इस पे प्लस का 3 चार्ज, मल्टीप्लाई कर दो, AlS3 हो गया, एल्युमिनियम सल्फाइड हो गया, है ना? एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम, मीनियम सल्फाइड हो गया नहीं हो गया बताओ? एल्युमिनियम सल्फाइड हो गया कि नहीं हो गया? तो सिंपल सा फंडामेंटल, सिंपल सा फंडामेंटल है इसी चीज को, और कुछ नहीं करेंगे, और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से फार्मूले बनाए जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है? बेसिकली कुछ नाम, देखो अगर आप 20 नाम याद कर ले तो 20 से 2000 नाम बन जाएंगे। फिर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं प्लस वाले को, उनको सिर्फ चार्ज के साथ जोड़ते जाओ, हटाते जाओ, जोड़ते जाओ, हटाते जाओ, सारी चीजें बनती चली जाती है आराम से और बन जाएगा आराम से। और किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहां तक मैं जानता हूं 1 भी % प्रॉब्लम नहीं है।
समझ गए। ये बहुत छोटा वीडियो था, तो आप जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।